जय हिंद दोस्तों। टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। सो देखिए, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। 1930 में हुई थी पहली, 31 सेकेंड एंड 30 सेकेंड में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं कि कांग्रेस में से कौन गया, कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड किया, कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया गया। यही कुछ फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। ऑल्दो हमने ये तो देख ही लिया था कि इरविन के पीरियड में हुई थी, और इरविन उसके बाद 31 में द वाइसरॉय वाज चेंज्ड। तो उसके बाद भी जो रहे हैं मेनली इरविन के पीरियड में स्टार्ट हुई है। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और, मेरे वीडियोस आपको रैंडमली मिल जाते होंगे, कोई एक फिक्स्ड टाइम नहीं है डे का जब ये मिलते हैं। जनरली पहले कोशिश करती थी मैं कि फिक्स टाइम हो, बट कभी कभी आजकल ये होता है कि फ़िक्स टाइम नहीं होता है। देखिए, इसका रीज़न ये है कि आई एम ऑल्सो वर्किंग पर्सन, एंड उसके बाद जो भी मुझे टाइम मिलता है और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बना के रखती हूँ, और फिर जब भी टाइम मिलता है तो मैं उसके बाद उसको अपलोड करती हूँ। तो कभी कभी रैंडम हो जाता है। तो अगर कोई भी जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं आप लोग, अगर हम में से किसी को भी इस चीज़ से कभी कभी होता है कि हमको एक पर्टिकुलर टाइम पे चीज़ें चाहिए होती हैं। So I humbly ask you, if you need this on a particular period of time, या फिर सुबह या शाम या anyways, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। क्योंकि मेरे लिए क्या होता है, बिकॉज अपलोड करने के बाद आई रियलाइज़ कि ओ दिस इज़ सम अदर टाइम व्हेन आई एम अपलोडिंग द वीडियो। बट मेरे साथ वही एक प्रॉब्लम है कि जब भी टाइम मिलता है आई यूज़ टू इंडल्ज इन दिस। एंड आई होप द पर्सन अमंग यू जो वर्किंग है, तो टाइम की थोड़ी सी किल्लत हो जाती है कभी कभी। सो आफ्टर वर्क आई डू ऑल दिस। तो प्लीज़ बताइएगा अगर इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो इसको चलते रहने देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। बाद में जैसे जैसे चीज़ें सेटल डाउन होंगी, बिकॉज दिस इज़ द वन मैन आर्मी, आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ डूइंग दिस। आई डोंट हैव एनी अदर पर्सन बिसाइड मी जो ये हेल्प के लिए हो मेरी। तो टाइमिंग थोड़ी मिसमैच हो जाती है, तो मुझे जब भी टाइम मिलता है आई जस्ट अपलोड इट। तो प्लीज़ बताइएगा अगर कुछ इसमें किसी को भी प्रॉब्लम लगती है, देन प्लीज़ कमेंट मी। एंड सो अगेन या लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So the first question here is, which of the following Indian leaders attended the first roundtable conference in London? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने तो नहीं किया था। रहे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना मोहम्मद अली जी ने अटेंड किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन वॉज पब्लिश्ड ऑन 10 जून एंड 24 जून 1930। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने रिफ्यूज़ किया रिकमेंडेशन इस कमीशन की। मेन लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर इन जेल्स एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की नवंबर 1930 में लंदन में। एक फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फैक्शन का माहौल बना हुआ था और उसी टाइम पे ये अरेंज की गई। फ्रस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि जो साइमन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली नहीं मानने को रेडी थी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस मानने को रेडी नहीं थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे, और बाकी लोग भी जेल में थे। तो एक अजीब माहौल में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। एंड 89 इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बट कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इंडिविजुअली किया गया था, बट कांग्रेस एज अ पार्टी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। मेन पार्टिसिपेंट्स जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के रहे वो थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफ़ी, आगा खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम.आर. जयकर, मुंजे, भीमराव अम्बेडकर एंड सुंदर सिंह मजीठिया, और भी कुछ लोग थे। तो टोटल 89 लोगों ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ये 1930 में हुई, ये तो सही है। इट वॉज टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, ये भी सही है। ये लंदन में हुई थी, ये भी सही है। इट वॉज अटेंडेड बाय कांग्रेस डेलीगेशन, नो, कांग्रेस ने एज अ पॉलिटिकल पार्टी अटेंड नहीं की थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? तो फर्स्ट में इन्होंने नहीं किया था, एंड सेकंड तो कांग्रेस ने किया था, पार्टिसिपेटेड इन ऑल, ये भी गलत है। ठीक है, तो डिड नॉट टेक पार्ट की बात हो रही है, इसमें से किस में नहीं लिया था पार्टिसिपेशन? तो फर्स्ट एंड आई थिंक इसमें आंसर ई दिया है इन्होंने,
मोर देन अबव होना चाहिए या तो, क्योंकि फर्स्ट में तो नहीं किया था, एंड मे बी थर्ड, बिकॉज सेकेंड में गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस को। देखते हैं आगे, इसमें ऑप्शन दिया होगा, लेट्स सी। हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन क्रिश्चियंस इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। इंडियन क्रिश्चियंस को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो ये किया गया था केटी पॉल जी के द्वारा। कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एट सेंट जेम्स लंदन इन 1930। केटी पॉल ने रिप्रेजेंट किया था इंडियन क्रिश्चियंस को। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट किया गया ऑफिशियली ब्रिटिश किंग के द्वारा, एंड इट वॉज चेयर्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। When was the first roundtable conference of Indian leaders summoned in London by British government? So it was summoned in 1930. Operation Rubicon was the code word proposed to be adopted by British government in India with reference to which of the following? तो ऑपरेशन रूबिकॉन किसका नाम रखा गया था? ऑपरेशन रूबिकॉन नाम रखा गया था, एक कोड वर्ड था जो कि प्रपोज किया गया था टू बी अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये था गांधी जी इज फास्ट अनटू डेथ इन जेल। तो गांधी जी जो अनशन पे बैठे थे जेल में, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन रूबिकॉन। Aga Khan Palace served as the prison for Mahatma Gandhi in Pune from August 1942 to May 1944. Operation Rubicon code था which was proposed to be adopted by British government in India with reference to Gandhi's fast unto death. In which year the last election of the Indian legislature under the government of India Act 1919 was held? तो ये हुआ था लास्ट इलेक्शन 1945 में। ठीक है, तो इंडियन लेजिस्लेचर का जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वो 1945 में हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ इम्प्लीमेंटिंग द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। थ्रू दिस एक्ट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंटर में रिप्लेस की गई बाइकैमरल सिस्टम से, जिसमें कि काउंसिल होगी, काउंसिल ऑफ स्टेट होगा जिसको अपर हाउस बोला जाएगा, और लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जो लोअर हाउस रहेगी। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द डायरकी इन द प्रोविंसेस। इलेक्शंस जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, दे अंडर दिस एक्ट दे वर हेल्ड इन द ईयर्स 1926 एंड 1945। ठीक है, तो इलेक्शंस जो हुए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के वो 1926 और 1945 में हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। देन आंसर सी दे रहे हैं इसका, सरोजनी नायडू जी ने किया और मदन मोहन मालवीय ने किया, मौलाना आज़ाद ने नहीं किया। ठीक है, तो सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बीसेंट, इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। महात्मा गांधी ने एज ऑफ द ओनली ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस के तौर पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, जो कि हुई थी 7 सितंबर 1931 को से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। हु अमंग द फॉलोइंग हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? सो जवाहरलाल नेहरू जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बीसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, बी आर अम्बेडकर, इन्होंने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। प्यारेलाल नैयर पार्टिसिपेटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी। तो प्यारेलाल नैयर जो थे वो महात्मा गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? तो महात्मा गांधी जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड इन लंडन वॉज महात्मा गांधी प्रेजेंट? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है। जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये गलत है। दूसरा रीजन इसका ये बोल रहे हैं, इट वॉज इम्प्लिसिट इन द गांधी इरविन पैक्ट दैट द INC विल पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए रीज़न तो सही है कि गांधी इरविन पैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना है। दिस वॉज वन ऑफ द फीचर ऑफ द एक्ट। ठीक है, बट पहला सही नहीं है, महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ना कि नेहरू जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वॉज अटेंडेड बाय गांधी जी? ओनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। महात्मा गांधी व्हेन विजिटेड टू लंदन टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज स्टेड एट, तो वो कहाँ रुके थे? तो वो रुके थे किंग्सले हॉल में। महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया। गांधी विजिटेड लंदन टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय शिप। कौन सी शिप से गए थे भाई? ये भी क्वेश्चन कभी कभी या तो आया हुआ है या आ सकता है। SS राजपूताना शिप से गए थे। कहाँ रुके थे? तो किंग्सले हॉल में रुके थे वो। ठीक है, तो SS राजपूताना शिप से उनका जाना हुआ एंड ही स्टेड इन किंग्सले हॉल ऑफ लंदन। Mahatma Gandhi left Bombay for London to participate in the second roundtable conference as a
कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव इन द शिप नोन एज, देखिए शिप के बारे में पूछ लिया, तो शिप थी SS राजपूताना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग RTC द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो INC ने पार्टिसिपेट किया था पहली बार सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, but it was unsuccessful due to some dissensions and Gandhi returned India in 1931 empty-handed. Which of the following RTC conferences was represented by INC? It was second roundtable conference. Mahatma Gandhi returned to India in December 1931 empty-handed from London. On which issue did the second roundtable conference fail? तो कम्युनल डेलीगेशंस के इशू पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंडेड इन दिसंबर 1931, जिसमें कि महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। दिस कॉन्फ्रेंस फेल्ड कम्प्लीटली ड्यू टू द डिस्प्यूट ऑन कम्युनल मैटर्स। दलित लीडर BR अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस विच वर रिफ्यूज्ड बाय गांधी। सो BR अम्बेडकर ने डिमांड किया कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए हमको डिप्रेस क्लासेस को, ऑन द लाइन्स ऑफ द अदर सेपरेट इलेक्टोरेट जो पहले दिए गए थे फॉर द मुस्लिम्स एंड अदर ग्रुप्स ऑल्सो। सो लेटर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर डिसमिस्ड, और गांधी जी को ये मंजूर नहीं था ऑन 1 December 1931 ड्यू टू द डिस्प्यूट ऑन कम्युनल डेलीगेशन। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 RTCs? तो ये थे BR अम्बेडकर जी, इन्होंने सारी RTCs में पार्टिसिपेट किया था। हु अमंग्स द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 RTC? BR अम्बेडकर। The meeting of Indian and British political leaders during 1930-31 in London has often been referred to as the first, second and third RTC. It would be incorrect to refer to them as such because the INC did not take part in 2 of them. Okay. ये बोल रहे हैं जो मीटिंग हुई थी इंडियन और ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स की 1930 से 32 तक लंदन में, इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज बोला गया। इट वुड बी इनकरेक्ट टू रेफर टू देम एज सच बिकॉज, ओके, सो फर्स्ट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन 2 of them. Indian parties other than INC participated in the conference represented sectional interest and not the whole of India. The British Labour Party had withdrawn from the conference, thereby making the proceeding of the conference partisan. And it was an instance of a conference held in 3 sessions and not that of 3 separate conference. तो ये बोल रहे हैं कि मीटिंग जो हुआ था इट वॉज रेफर टू एज फर्स्ट, सेकेंड एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इट वुड बी इनकरेक्ट टू रेफर टू देम एज सच बिकॉज ये जो तीनों थी ना ये कंटिन्यूएशन था, ठीक है, तो 3 सेशन मान सकते हैं, इनको 3 कॉन्फ्रेंसेज नहीं मानते। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो थे दे वर नॉट द 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंसेज, आइडियली इट वॉज 3 ऑफ अ सिंगल कॉन्फ्रेंस जो कि 3 बार ऑर्गेनाइज हुई थी। इट वुड बी रॉन्ग टू कॉल 3 सेशंस ऑफ सिंगल कॉन्फ्रेंस एज 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंस। मेन ऑब्जेक्टिव जो RTC का था वो साइमन कमीशन रिपोर्ट को डिस्कस करना था और जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसको इम्प्रोवाइज करना था। विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1932? तो दिस वॉज द थर्ड। हु रोड द पैम्फलेट नाउ और नेवर? नाउ और नेवर पैम्फलेट लिखा था रहमत अली ने। रहमत अली रोड नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पैरिश फॉर एवर, ऑल्सो नोन एज द पाकिस्तान डिक्लेरेशन इन 1933। तो इसको पाकिस्तान डिक्लेरेशन का नाम भी दिया गया 1933 में। ही रोट विद दिस एड्रेसिंग ब्रिटिश एंड इंडियन डेलीगेट्स ड्यूरिंग द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे ब्रिटिश और इंडियन डेलीगेट्स को एड्रेस करते हुए बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अम्बेडकर डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। In the Pune Pact, special provision for representation of depressed people in the local bodies and civil services were made. The Indian National Congress did not take part in the third roundtable conference. तो इसमें से आपको बताना है कि सही कौन सी है। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अम्बेडकर जी ने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटेड ओनली इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड बॉयकॉटेड द फर्स्ट एंड थर्ड RTC. पूना पैक्ट में कांग्रेस मान गई थी कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा डिप्रेस क्लासेस को लोकल बॉडीज़ में और सिविल सर्विसेज में, ठीक है। तो इस लिहाज से तीनों ही स्टेटमेंट सही होते हैं। सो A, B, C तीनों ही सही है, मतलब 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा D।
तो ये क्वेश्चंस थे फ्रॉम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। तो आप इनको रिवाइज़ कीजिएगा अच्छे से। और कुछ ही फैक्ट्स हैं इसमें, मेनली ज़्यादा फैक्ट नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन को इस तरीके से बार बार, जैसे ये क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी वेल यू नो आस्क्ड, कन्फ्यूजन होने का इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा क्या पूछना चाह रहे हैं। और बाकी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, पढ़ते रहिए, अपने PYQ सॉल्व करते रहिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।